नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी लाइफ केयर वृद्धाश्रम झाझा में है। आज लाइफ केयर वृद्धाश्रम झाझा में जो है लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर की बच्चियों के बीच, यहाँ के वृद्धाओं के बीच जमुई के चर्चित समाज सेवी जेड अली भुट्टो अपने शादी की 24वां सालगिरह मनाने के लिए पहुंचे हैं इन गरीब वृद्धाओं के बीच में। चाहते तो ये जमुई के कई बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में मना सकते थे, लेकिन आज यहाँ पे पहुंचे। इससे पूर्व में जो है मानव सेवा संघ झाझा भी गए थे, वहां भी जो है गरीब के बीच जो है जाकर उन्होंने अपना शादी का सालगिरह मनाया। वहां पे केक काट कर जो है गरीबों के बीच बांटा है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। हमारे झाझा में चाहने वाले लोगों का कहना था कि आप शादी का सालगिरह जो है, आज चांद रात है, आप झाझा में मानव सेवा संघ में मनाए, वृद्धाश्रम में मनाए। तो मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। शादी का सालगिरह, 24वां शादी का सालगिरह आज हमने यहाँ मनाया। सभी लोगों के बीच, गरीब के बीच, मानव सेवा संघ, लाइफ केयर वृद्धाश्रम तो मेरा घर ही है ये। और आज हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का भी जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो और पूरे बिहार वासियों को बधाई हो। अच्छा, अब तक का जो आपका सफर रहा है शादी का, कैसा सफर रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सफर रहा और अच्छा सफर रहेगा, क्योंकि जीवन साथी एक ही होता है और मरते दम तक वही रहेगी। आपके इस कामयाबी में आप लगातार जो है जम्मू में समाज सेवा करते हैं। झाझा, चकाई, सोनो, शेखपुरा, लखीसराय, हर जगह जाकर जो है गरीब बच्चियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह सिलाई मशीन देकर जो है उसको एक तरह से हुनर देने का काम करते हैं। तो ये सब का क्रेडिट आप किसे देते हैं? ये तो मेरे माँ का देन है और उसके साथ मेरे वाइफ का इतना योगदान इसमें है कि वो हमें पूरा कपड़ा धो धा के, आयरन करके, सब कुछ करके रेडी करके देती है और भेजती है टाइम पर, क्योंकि आने में भी लेट होता है। लेकिन मेरे इसमें वाइफ का पूरा हाथ है और हम बहुत खुश हैं अपने फैमिली से। अच्छा, आप चाहते तो जम्मू में बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पर जाकर अपना शादी का सालगिरह मनाते। आज वृद्धाश्रम में उस गरीब माँ बाप जिनके बाल बच्चे उनको छोड़ दिए हैं, आप उनके बीच में आकर और जो लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर में जो बच्चियां सिलाई सीख रही है उसके बीच में मनाए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे दोस्त भाई इकबाल हुसैन, सैयद इकबाल हुसैन, बंगाल बिहार के चर्चित समाज सेवी, जिन्होंने सिलाई मशीन यहाँ दे के वोकेशनल सेंटर खोला। 50 से 60 बच्चियां आज यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में है। आज उनका भी प्रोग्राम था, ट्रेनिंग के बारे में लिया गया, जायजा लिया गया कि कितने लोग सीखे, नहीं सीखे, सिखाया या सीख रहे कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा, वो लोग बहुत सीख रही है, बहुत सफलता की ओर है ये। बहुत अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आप जो है लगातार डॉक्टर एम एस परवाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको कभी आपने अकेला नहीं छोड़ा है, हर सुख दुख में आपने उनका साथ निभाया। सीतेश्री हो चाहे झाझा का वृद्धाश्रम यहाँ पे स्थापित करने पर। देखिए, लाइफ केयर वृद्धाश्रम जो है वो डॉक्टर परवाज साहब इसके कर्ता धर्ता है और हम लोग उनके साथ में हैं। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पर मंथ जो यहाँ खर्च है 2 लाख रुपया है, तो उसका एक्सपेंड वो कर रहे हैं और कुछ समाज सेवी इसमें हेल्प करते हैं, समझे ना, लेकिन सारा खर्चा वो करते हैं। हमसे भी जो होता हम कर रहे हैं। तो हमको आज ज्यादा खुशी इस बात का है कि रमजान का चांद आज होगा, कल पहला रमजान है, इसलिए सभी पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तानी को रमजान मुबारक हो, हार्दिक बधाई हो। होली की भी शांति पूर्वक होली मनाए और हार्दिक बधाई हो होली का, सभी को दिल से मेरा मुबारकबाद है। अच्छा, जिस तरह से जैसे आप अपना शादी का सालगिरह मनाने के लिए मानव सेवा संघ झाझा भी गए, वहां भी मनाए हैं और वृद्धाश्रम में भी मनाए, तो वैसे पर आप जो है जमुई जिला वासियों से क्या अपील करेंगे जो अपना जो बड़े बड़े होटलों में जाके मनाते हैं? उनको यही कहते हैं कि एक जन्मदिन हो या शादी का सालगिरह हो, बहाना एक है, कहीं भी मना सकते थे, लेकिन यहाँ आने का एक था कि
गरीबों के बीच में हमको ये प्रोग्राम करना, क्या अपना कुछ जन्म अपील आप मनना। करेंगे वैसे लोगों से कि आप भी आकर जो है ऐसी जगह पर गरीब वृद्धाओं के बीच में जो है जन्म जरूर दीजिए? आए, अगर वो समाज सेवी हैं, अगर वो चाहते हैं कि गरीब की मदद करे, गरीब बच्चों की मदद करे, अनाथ बच्चियों की मदद करे, ये तो मेरा कर्तव्य है। और हम जब घर से निकलते हैं तो मेरा यही सोच होता है कि एक हाथ में मेरा जमजम होता है, दूसरे हाथ में गंगा जल। तो हमारे लिए सब बराबर है, हम इस हिंदुस्तानी सभ्यता को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। मेरे लिए कोई जात धर्म से हम उठकर काम करते हैं, न हमको कोई राजनीतिक का हमको लाभ चाहिए, हमको फिर दुआ लेने के लिए हम आए, बस। धन्यवाद। थैंक देखिए हमारे साथ जो है मुंबई हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सैयद नौशाद आलम जुड़ रहे हैं। आज समाज सेवी जेड अली भुट्टो साहब का 24वां शादी का सालगिरह मनाने के लिए पहुंचे हैं। सर आज वृद्धाश्रम पहुंचे हैं, इससे पहले मानव सेवा संघ झाझा में गए, जेड अली भुट्टो साहब का शादी का सालगिरह मनाया, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर में झाझा में अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा माहौल बना था कि एक भय का माहौल था। उस भय के माहौल में, उस डर के माहौल में हम लोगों ने 8-9 मुस्लिम लोगों ने मिलके और मानव सेवा संघ जो एक संस्था है, तो एक ही टेबल पे बैठ के हम लोग हिंदू मुस्लिम बैठ के खिचड़ी हर शनिवार को खिलाया जाता है। ये मैसेज हम लोगों ने दिया है, ये भाईचारा का मैसेज दिया है। और उसके साथ से हमारे जो परारी भुट्टो साहब, हमारे वकील साहब, मुजम्मिल साहब, ये हर अच्छे कामों में आते हैं। मैं भी कई बार आया हूँ और सबसे खुशी बात ये है कि लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया में, टीवी में, हर जगह ये मैसेज जाता है कि बहुत खराब माहौल है। अरे होता है, भाई भाई भी लड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर गले मिल जाते हैं। उसका मिसाल आज झाझा में हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर पेश कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। और यही पैगाम देगा ये भाईचारा का। 1947 के पहले जिस तरह से हम लोग भाईचारा के साथ भाई भाई रहते थे और सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी के लिए अपना खून बहाया है, तो उस खून को जायगा ना होने दे। ये हिंदुस्तान है, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। अच्छा, लाइफ केयर वृद्धाश्रम में जो है लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर भी चलाया जा रहा है सैयद इकबाल हुसैन साहब के द्वारा, और लगातार डॉक्टर एम एस परवाज का इसमें पूरा सहयोग रहता है इस सारी बच्चियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए। अभी डॉक्टर साहब बताए कि कंप्यूटर का भी व्यवस्था किया जा रहा है, एक कंप्यूटर आ गई है और 1-2 कंप्यूटर और आने वाला है। तो डॉक्टर एम एस परवाज के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे डॉक्टर एस एम परवाज तो वो मसीहा है जो गरीबों के लिए सारी जिंदगी, मतलब लगता है हमको कि डॉक्टर ही कम करते हैं और गरीबों का सेवा ज्यादा करते हैं। क्योंकि वृद्धाश्रम चलाना एक इतना बड़ा कठिनाई है। हिमालय के पहाड़ पे तो आप चाह जाइएगा, लेकिन ये वृद्धाश्रम लोगों का सेवा करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, बहुत लाखों करोड़ में एक ही आदमी ऐसा, परवाज ऐसा आदमी मिलता है जो ये काम को अंजाम देता है। और हम लोग की दुआ है, और ये बाल जो वृद्धाश्रम के उन माँ बाप को जिन्होंने छोड़ दिया है, उनकी दुआ डॉक्टर साहब के साथ है। और हम लोग की दुआ है डॉक्टर साहब को लंबी उम्र अता करे और ये और गरीबों का सेवा करे। और डॉक्टर साहब जो इतना बड़ा पेशा है, इनका खुद का अपना लाइफ केयर आश्रम है, ये हॉस्पिटल है, वो छोड़ के आज ये बच्चे लोग के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको अल्लाह लंबी उम्र अता करे और गरीबों का सेवा करते हैं। देखिए हमारे साथ जमुई जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता मुजम्मिल हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। आज अपने मित्र के शादी के सालगिरह पर झाझा लाइफ केयर वृद्धाश्रम पहुंचे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज आपके मित्र लाइफ केयर वृद्धाश्रम में अपना सालगिरह मना रहे हैं, इससे पहले मानव सेवा संघ झाझा में भी अपना जन्मदिन गरीबों के बीच मनाया, आज बच्चियों के बीच में मनाया, क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि तुम जियो हजारों साल। ये है सबकी आरज़ू। लगातार जो है आप दोनों की जोड़ी करण अर्जुन के तरह से जिले में फेमस है कि दोनों की जोड़ी जो है करण अर्जुन के तरह है। और लगातार जो है आप भुट्टो साहब, नौशाद साहब, डॉक्टर एम एस परवाज के कंधा से कंधा मिलाकर उनको हौसला देते हैं इस लाइफ केयर वृद्धाश्रम को चलाने में। डॉक्टर एम एस परवाज के लिए आपका क्या है? देखिए,
बात तो सही है कि हम दोनों की दोस्ती करुण अर्जुन की तरह है, लेकिन बाद में विवादित भी हो जाता है, विवाद भी बहुत हो जाता है। और जब तक वो कुछ हमसे सेवा नहीं लेते हैं तब तक उनको दिल में जो है तसफ्फी नहीं होती है। तो चलिए, खट्टी मीठी जो है इस तरह का वातावरण होता रहता है, एंटरटेनमेंट होता है। घर में दो आज का जो समय है बड़ा ही टेंशनाइज समय है, लोग बड़े टेंशन में रहते हैं, इसी तरह से हंसी मजाक हो जाता है। लेकिन आज इस वृद्धा आश्रम में जो है जेड अली भुट्टो साहब ने अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाया और छोटे छोटे बच्चों लोगों को जो है अपने हाथों से केक काट करके केक खिलाया, मिठाई बांटे और उसके साथ साथ खाने का भी इंतजाम है। तो ये शुभकामनाएं उनको मैं देता हूँ कि हमेशा इस तरह से वो स्वस्थ रहें और अच्छे रहें और वृद्धा आश्रम में आते रहें और इस तरह का प्रोग्राम टाइम टू टाइम करते रहें। और मैं जनाब नौशाद साहब, मुन्ना साहब को भी बधाई दूंगा कि वो इनके इस खुशी के मौके पर यहाँ पर आए और उन्होंने भी जेड अली भुट्टो को अपना आशीर्वाद से नवाजा और आशीर्वाद दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर जो है प्रवास साहब का क्या कहना है, मैं तो बोलूंगा तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि भाई दिया को जो है सूरज के सामने दिखाने के बराबर है। जिस तरह से वो कर रहे हैं इस विकट परिस्थिति में अपने आप को उन्होंने जो है वक्फ कर दिया इस आश्रम के लिए। और बहुत सारी विवादें भी उनके साथ चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले सारे चीजों को खत्म करते हुए वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ झाझा के चर्चित समाज सेवी जावेद अख्तर उर्फ मुन्ना जी जुड़ रहे हैं। आज जो है लाइफ केयर वृद्धा आश्रम चरघरा में समाज सेवी जेड अली भुट्टो साहब का 24वां शादी का सालगिरह मनाया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं भुट्टो साहब के बारे में यही कहना चाहूंगा कि वो इस संस्था के हम लोगों के लिए ताज है और जब भी संस्था की जरूरत पड़ती है वो निश्चित रूप से यहाँ हाजिर रहते हैं। आज वो अपना मैरिज एनिवर्सरी होटल में भी मना सकते थे, लेकिन उन्होंने सुबह हमसे कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैंने समझा कि किस लिए आ रहे हैं, बाद में ये पता लगा कि वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और संयोग की बात ये रही इस संस्था में जो वोकेशनल कोर्स चल रहा है सिलाई मशीन का, सारी लड़कियां उस समय उपस्थित थी। तो ये एक बहुत बड़ा माने प्रोग्राम हो गया और बच्चों ने भी दिलजोई हो गई। और वृद्धाओं की तो बात की कहना है, उनका तो हाथ हमेशा उन वृद्धाओं पर रहता है। मैं भुट्टो साहब के लिए माने कि उम्र दराज के लिए मैं दुआ करता हूँ, बार बार ये दिन आए, तू जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर एम एस परवाज लगातार जो है लाइफ केयर वृद्धा आश्रम हो या लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर हो, उसमें बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक से एक चीज को जो है बढ़ावा देने के लिए जैसे सिलाई सेंटर चलवा रहे हैं और अभी जो है कंप्यूटर का भी व्यवस्था किए हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? लगातार डॉक्टर एम एस परवाज इस तरह का कार्य करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री का ही कहना है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे देश आपका आगे नहीं बढ़ सकता। और भुट्टो साहब और प्रवास साहब जिनके मार्गदर्शन में हम संस्था के लोग काम कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत ही ऊंची है, भले लोग उनको समझें या न समझें। धन्यवाद।